हेलो एवरीवन, लेट अस गो अहेड। चलो आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन इज इफ द लाइन्स a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 cut the x-axis and y-axis in 4 concyclic points. Okay, so इसका मतलब क्या है कि suppose this is our coordinate axis, correct? ये एक लाइन है दैट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 and there is another line, let us say that line is this line, a2x plus b2y plus c2 equal to 0. This is our y-axis, this is one point, this is another point, this is third point and this is fourth point. अभी वो लोग क्या बोलना चाहते हैं कि ये 4 पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है। करेक्ट, ये 4 पॉइंट से एक सर्कल पास हो रहा है, तो क्या कंडीशन होगा? ओके, दिस इज एक्चुअली फैक्चुअल क्वेश्चन। कभी भी ऐसा है कि टू लाइंस एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को जो 4 पॉइंट्स में कट करता है वो चारों पॉइंट्स कौन साइक्लिक है, ऐसा कभी भी होता है। सो कंडीशन इज a1 a2 इक्वल टू b1 b2। ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होता है वो टाइम पे। तो yes, first option is our answer. Next, second solve करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इस क्या बोला है, इफ द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x प्लस 2f2y इक्वल टू 0 टच ईच अदर। ओके, सो फर्स्ट इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g1x प्लस 2f1y इक्वल टू 0। ओके, सो इसका सेंटर जो होगा दैट विल बी माइनस g1 कॉमा माइनस f1 एंड रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर। करेक्ट, सेकेंड सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g2x है, करेक्ट, प्लस 2f2y इक्वल टू 0। ओके, सो सेकेंड सर्कल का सेंटर इज माइनस g2 कॉमा माइनस f2 एंड सेकेंड सर्कल का रेडियस विल बी अंडर रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ओके, अच्छा, अभी उन लोगों ने क्या बोला है इधर, दे आर सेइंग इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस टच ईच अदर। अभी टच ईच अदर, टच ईच अदर मतलब दो कंडीशन होता है, या तो एक्सटर्नली टच करता है या तो इंटरनली टच करता है। यूजुअली अगर कुछ दिया नहीं है इसका मतलब कि वी आर कंसिडरिंग कि बोथ द सर्कल्स आर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ओके, सो ये ऐसा एक कंडीशन होगा एंड दिस इज माय सेकेंड सर्कल, दे बोथ आर टच ईच अदर एक्सटर्नली। सो दिस इज C1, दिस इज C2। ओके, सो वी कैन सी दैट डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स is nothing but sum of the radius r1 and r2. So r1 plus r2. So whenever two circles touch each other externally, distance between their centers will be r1 plus r2. Okay, so simply here apply distance formula. So क्या होगा, अंडर रूट ऑफ g2 minus g1 the whole square plus f2 minus f1 the whole square is equal to होगा अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ओके, सो नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। सो स्क्वायरिंग करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, g2 माइनस g1 द होल स्क्वायर प्लस f2 माइनस f1 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर। ओके, नाउ हियर डायरेक्ट स्क्वायर रूट उड़ा मत देना, एक्चुअली स्क्वायरिंग करेंगे तो ये a प्लस बी द होल स्क्वायर होगा। करेक्ट, ऐसे स्क्वायरिंग होता है। सो दिस इज g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ, दोनों ब्रैकेट आएगा, करेक्ट, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। ओके, सो ये होगा g2 स्क्वायर माइनस 2 g1 g2 प्लस g1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2 f1 f2 प्लस f1 स्क्वायर इज इक्वल टू g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर प्लस g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ क्या होगा, g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू
g2 square plus f2 square. Okay, so here g2 square, g1 square, f2 square, f1 square सब कैंसिल हो गया. सो क्या बचा, अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं, सो माइनस g1 g2 माइनस f1 f2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ g1 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर इंटू g2 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर. सो 2 and 2 कैंसिल हो गया. Now again squaring on both sides. So this is same as g1 g2 plus f1 f2 the whole square is equal to g1 square plus f1 square into g2 square plus f2 square. Okay, so वापिस g1 square g2 square plus 2 times g1 g2 f1 f2 plus f1 square into f2 square is equal to, अभी ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So g1 square g2 square प्लस g1 स्क्वायर f2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर प्लस f1 स्क्वायर f2 स्क्वायर. ओके, ये और ये तो कैंसिल हो गया, करेक्ट. सो अपने को मिला क्या, g1 स्क्वायर f2 स्क्वायर माइनस, अच्छा ये जो टर्म है ना इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करो, माइनस 2 g1 g2 f1 f2 प्लस f1 स्क्वायर g2 स्क्वायर इक्वल टू 0. अच्छा, ये देख के समझ में आता है कि ये जो है ना वो एक्सपांशन है किसका, g1 f2 माइनस f1 g2 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0. इसका मतलब g1 f2 माइनस f1 g2 इक्वल टू 0. ये इंडिकेट करता है कि g1 f2 इज सेम एज f1 g2. g1 f2 इज सेम एज f1 g2. अच्छा, ये ऑप्शन है कि नहीं वो देखना पड़ेगा. क्या है, g1 f2 इज इक्वल टू f1 g2, करेक्ट. ये ऑप्शन सी, थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, दिस द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0 कैन बी टेकन एज. अच्छा, अभी इधर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स दिया है. सो इधर हम लोग देख सकते हैं कि इसका सेंटर जो होगा दैट विल बी, लास्ट टाइम भी बताया था कि whenever you want to calculate center of a general circle, first check whether coefficient of x square and y square is 1 or not. If it is not 1, then divide throughout by that number, make it 1, and then divide the coefficient of x and y by minus 2. So इसका सेंटर होगा 2, 2 and इसका रेडियस होगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 4 माइनस 4. सो ये हो जाएगा 2. ओके, नाउ एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है h प्लस आर कॉस थीटा. सेंटर हम लोग लेंगे h, k. सो h इज 2 एंड रेडियस इज ऑल्सो 2. तो एक्स कोऑर्डिनेट होता है 2 प्लस 2 कॉस थीटा. सो माइनस वाला तो ऑप्शन रिजेक्ट हो गया. 2 प्लस 2 कॉस थीटा इधर भी है एंड इधर भी है. y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y कोऑर्डिनेट होता है k प्लस आर साइन थीटा. तो k के मतलब y कोऑर्डिनेट 2 प्लस 2 साइन थीटा. जब माइनस तो इधर है, इसका मतलब ये भी रिजेक्ट हो गया. सो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. ओके, तो थैंक यू.